वेलकम टू द शो। जी बिल्कुल, पंजाब की बात हो रही थी, पंजाब का सॉन्ग था, तो पंजाब से बात करें तो सेंट्रल पंजाब में जो है लॉन्ग मार्च का जो काफिला है, मीर कारवां जो लेके निकले थे वो पहुंच चुका है। अभी की ताज़ा खबर ये है कि चीचावतनी में स्पीच थी और स्पीच के बाद जो है उन्होंने आगे मूव किया है। अभी साहिवाल में उनका जो है स्टेशन होगा। चीचावतनी में जो है सेंट्रल पंजाब की जो ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने उनको रिसीव कर लिया है और रिसीव करके जो है अब ये काफिला आगे बढ़ेगा। कल का जो आज जो डे था, इनका डे के हवाले से इन्होंने शेड्यूल दिया था मुल्तान से चीचावतनी और साहिवाल का। साहिवाल लास्ट स्टेशन है जहां पर जो है ये स्टे करेंगे, रात है इनकी, और उसके बाद फिर नेक्स्ट डे कल साहिवाल से स्टार्ट होंगे और नेक्स्ट डे का प्लान जो है वो लाहौर तक का है इनका। तो ये सब चीज़ें ये कवर करते जाएंगे। बात करें आज की तो मुल्तान जो है, मुल्तान में कल जो है एक बहुत बड़ा जलसा देखा गया और मुल्तान से जब आगे निकले हैं तो मुस्तकिल जो शहर गुजरते जिस रास्ते से गुजरते रहे, राइट और लेफ्ट दोनों साइड पे जो है लोग खड़े थे, इस्तकबाल करते रहे। आम आवाम भी दिखी कि ज़्यादा से ज़्यादा वो जो है वो खड़ी थी रोड्स पर। और साथ साथ ये भी बताएं कि आज जो है जैसे कल परसों देखा गया कि परसों जो है रहीम यार खान जब इंटर हुए हैं ये लोग, तो इनका जो है सिंध पंजाब पुलिस ने जो है रुकावटें खड़ी की थी, बुज़दार सरकार ने कुछ रुकावटें खड़ी की थी, तो उसे रुकावटों को हटा के ये लोग आगे बढ़े। कल जैसे देखा गया कि मुल्तान में भी यही सेम था और आज जब मुल्तान से निकले हैं तो यही टैक्टिक्स यूज़ की गई। रस्तों पे रुकावटें खड़ी थी और जियालों ने जो है वो रुकावटों को हटा के अबूर किया। तलख कलामी भी हुई, मगर जो तरीका जमहूरी तरीका उन्होंने उसे अपनी बात को मनवाया और रास्ते को क्लियर किया और क्लियर करके वो निकले हैं। और अभी चीचा अपनी जो लास्ट रिपोर्ट है वो चीचावती से आगे क्रॉस कर चुके हैं। पॉइंट्स वही हैं जो थे, जो हम बताते आ रहे हैं। बिलावल साहब जो है, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने 5 दिन का टाइम दिया था। 5 दिन में से जो है आज 4 दिन है। आज भी उन्होंने यही कहा कि इस कंटेनर पे कि आप इस्तीफा दें इमरान खान साहब, अब आप जो है हिम्मत है तो इस्तीफा दें और इलेक्शन का जो है ऐलान करें। हम तैयार हैं, पीपल्स पार्टी तैयार खड़ी है। इसी सिलसिले में बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया सीनियर रहनुमा पीपल्स पार्टी के कादर पैदुल खेल साहब, MNA हैं 249। वेलकम टू द शो सर। क्या पोजीशन है सर? आप तो काफिले के साथ साथ चल रहे हैं, क्या जज्बा है, कहाँ पहुंच गए? इस वक्त हम लोग साहिवाल में मौजूद है, साहिवाल सिटी पहुंच गए और यहाँ भी थोड़ी देर में चेयरमैन साहब खिताब करेंगे। और जिस तरह आवाम को जोश खरोश आज छठे रोज खत्म होने को है और तो मैं समझ रहा हूँ दिन ब दिन जोश खरोश बढ़ता जा रहा है जी। हमें ये उम्मीद तो थी कि सिंध की आवाम तो सारे हमारे साथ है, जनूबी पंजाब के हमारे साथ है, मगर सेंट्रल पंजाब में हमें थोड़ी सी ये महसूस हो रही थी कि यहाँ सिंध और जनूबी पंजाब की निस्बत आवाम कम होंगे। आप यकीन करेंगे कि सेंट्रल पंजाब में जो हम दाखिल हुआ है, यहाँ सिंध से और जनूबी पंजाब से ज्यादा जोश खरोश है और लोग जो ना वो हजारों के तादाद में रोड के किनारे पे इस्तकबाल के लिए और वेलकम करने के लिए खड़े। तो सोच रहे कि इंशाल्लाह जब हम 8 मार्च को इस्लामाबाद इंटर होंगे तो आपको वैसे पूरा पाकिस्तान में एक जो माहौल बना हुआ है तब्दीली का, असल तब्दीली का, और इन नाइल और इन महंगा पाकिस्तान वाले हुक्मरानों से जान छुड़ाने का, तो इंशाल्लाह जो आपको अदम एतमाद भी नजर आ रहा है और आपको हलचल भी सियासी नजर आ रही है, तो इंशाल्लाह आई एम श्योर के 8 तारीख तक ये सारी चीजें मजीद वाज़ेह हो जाएगी। जी बिल्कुल सर, वाज़ेह हो जाएगी। अदम एतमाद पे आपने बात की तो अदम एतमाद पे फिर आपसे पूछते हैं कि क्या पोजीशन है। 4 दिन का टाइम तो दे दिया है कि इस्लामाबाद पहुंचेंगे, तो फिर अदम एतमाद भी आ चुकी होगी और ये सारे प्लानिंग है, तो आपको लगता है होमवर्क कंप्लीट कर चुके हैं आप? देखिए हमारे तो पहले से मुकम्मल है और जिस तरह अपोजिशन के तमाम रहनुमाओं ने सदर आसिफ अली जरदारी साहब को टास्क दिया है, तो आप क्या समझ रहे हो, आसिफ अली जरदारी साहब जो टास्क कबूल कर ले और उसमें नाकाम हो जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें तो 1% भी इसका शक नहीं है, न शक होना चाहिए। हमें जो 162 की हमारी फिगर है हमारे पास, हमारे साथ जो MNA है, हमें 10 चाहिए। 10 में एक जमात इस्लामी, 2 आज़ाद के अलावा 17 जो इत्यादी पार्टी हुकूमत की इत्यादी है, उनकी भी आपके सामने, चाहे परवेज इलाही साहब की बयानात हो, चाहे MQM के हो, तो वो आपके सामने। और बाकी हुकूमत के सफ़ों में जो नूर आलम खान है या जामिर लियाकत है या कराची के MNAs है या जनूबी पंजाब के, तो वो भी आपके सामने वाज़ेह कि वो हुकूमत से नालान है। और हुकूमत के अभी 2 दिन पहले ही बलूचिस्तान के यार मोहम्मद रीन साहब ने इस्तीफा दिया है। इस तरह लोग इनकी जान चुला रहे और चांद साहब का जो वज़ीर-ए-आज़म के मावन खुशी साबिक का, उनके भी आज मुख्तलिफ टीवी चैनल में, तो ये जो एक कलबली मच गई है। और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने जो एक अलम बुलंद की है इस महंगा पाकिस्तान और इन महंगा पाकिस्तान के दावेदारों से, तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि अदम एतमाद की तहरीक भी जोर पकड़ रहा है और
पकड़ के चाह चुका है आदम इत्मीनान की। हमारे पास जो में रिक्वायर्ड जो हमारी तादाद है उनसे डबल हमारे साथ ऑलरेडी मौजूद है। तो इंशाल्लाह ये सारी चीज जो बिलावल भुट्टो साहब की आपने बात की, यकीनन हम जो अपना लॉन्ग मार्च को भी मुकम्मल करना चाहते हैं, जो आप टाइम पीरियड की बात कर रहे हैं, और हम चार लॉन्ग मार्च भी करें, और लेकिन हमारा टाइम भी जो हमने एक सियासी मुहिम शुरू की है इस हुकूमत के खिलाफ इनका मकरू चेहरा अवाम के सामने लाने के लिए, वो भी हम चाहते हैं कि हम आज साहिवाल पहुंचे, कल इंशाल्लाह लाहौर में, परसों वजीराबाद और देन पिंडी इस्लामाबाद में 2 दिन। तो इंशाल्लाह आपको मजीद मोबिलाइजेशन भी नजर आ जाएगी और सियासी हलचल भी नजर आ जाएगी। तो आपके सामने है। जी बिल्कुल सर, सियासी हलचल की बात की आपने, तो कल जो है मुल्तान में एक बहुत बड़ा क्राउड नजर आया। जो कुछ लोग थे बात कर रहे थे कि इतना ज्यादा क्राउड नहीं मगर काफी ज्यादा था। आप तो वहां मौजूद थे, क्या आपकी राय कि क्या इसी तरह जो है जैसे अब नेक्स्ट पावर शो लाहौर में दिखाने जा रहे हैं तो ये कंटिन्यू रहेगा सिलसिला? देखिए, मैंने आपसे थोड़ी देर पहले ये गुजारिश की कि जिस तरह हमें सिंध के लोगों पे तो एतमाद तो था ही है जनूबी पंजाब का, मगर सेंट्रल पंजाब में हम उनकी निस्बत थोड़ा सा कम शुमार कर रहे थे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त मैं मौजूद हूँ उसी क्राउड के बराबर में जहाँ साहिवाल का पता नहीं कौन से चौक है, मैं ज्यादा वाकिफ नहीं हूँ शहर से। तो ये हजारों की तादाद में जो लोग वेलकम कर रहे हैं और लोग इस्तकबाल के लिए खड़े हुए, तो मैं समझ रहा हूँ कि जो आवाम का जोश खरोश है, ये हम सोच रहे थे कि आगे चल के आवाम थोड़ी सी हमारी कम होगी। मैं आपको अपनी जाती राय बता रहा हूँ, वो मेरी राय गलत साबित हुई है, मजीद बढ़ रही है, कम नहीं हो रही है। कराची से लेके अंदरूनी सिंध के, पंजाब, बलूचिस्तान के लोगों ने जो हमें ज्वाइन किया, और अभी सेंट्रल पंजाब के लोग जो मजीद जो जोश खरोश से इस्तेमाल कर रहे हैं और हमारा साथ दे रहे हैं, तो मैं सोच रहा हूँ कि जब इस्लामाबाद पहुंचेंगे तो आपके सामने की बात है। लेकिन अफसोस की एक बात आपके सामने कहना चाह रहा हूँ, अभी थोड़ी देर पहले जब खानेवाल में एक ड्रोन के जरिए बिलावल साहब को और आसफा बीबी को निशाना बनाने की एक साजिश की गई, तो मैं समझ रहा हूँ कि मौजूदा हुक्मरानों ने जो थोड़ी सी भी तनकीद बर्दाश्त नहीं कर सकते, वो अब दहशतगर्दी पे उतर रहा है। और आज देखा आपने कि जो पेशावर में वाकया हुआ, एक अफसोसनाक वाकया, ये भी इनकी नाइली का एक मुंह बोलता सबूत है। और हमारी कायदीन के ऊपर ड्रोन के जरिए हमला करवाना, उनको डराना, उनको परेशान करना, तो मैं ये समझ रहा हूँ कि ये इनकी एक बुखलाहट की निशानी है। जिस तरह पेट्रोल उसने अचानक कम कर दी, आपको याद होगा पिछले 3.5 साल से आलमी मंडी में पेट्रोल से ज्यादा हो गया, पाकिस्तान में ये हो गया, वो हो गया, ओगरा ने रिसमरी भेज दी है, वो ओगरा शोगरा किधर गई, वो आलमी मंडी में तो मजीद पेट्रोल बढ़ गया। तो अब कम होने और जो फिर जिसने मंतक पेश की कि हमारे पास रिकवरी आ गई, आपके पास जो अगर टैक्स के मद पे पैसे आ गए तो फिर आपको सऊदी अरब से भीख मांगने की क्या जरूरत थी, फिर IMF के घुटने सामने आपने पूरा पाकिस्तान गिरवी रखने की क्या जरूरत थी। तो ये सब झूठ और फरेब का हुकूमत है, और इनसे जान छुड़ाना इंशाल्लाह पीपल्स पार्टी ने टास्क भी है, और मेरे चेयरमैन इंशाल्लाह पूरा करके दिखाएगा। जी बिल्कुल सर, आपने बात की जो एक इंसिडेंट हुआ खानेवाल में जो ड्रोन पे, इस पे तो बिल्कुल मैंने खुद भी आपसे पूछना था क्योंकि आप वहाँ मौजूद थे। बात करेंगे एक और जुमला ऐड करो, न सिर्फ खानेवाल में बल्कि मियाँ चनू में हमारे काफिले पे हमला हुआ, हमारे जो बस थे जो बलूचिस्तान के या सिंध के होते उसमें काफी शीशे तोड़े, वहाँ PTI के दहशतगर्दों ने उसके ऊपर हमला किया। तो मैं समझ रहा हूँ ये बौखलाहट का निशाना नहीं, ये तौर क्या है। जी बिल्कुल सर, इसी पे ही बात कर रहे हैं। तो कुछ वीडियोस भी आज देखने में आई कि पंजाब पुलिस रास्ता रोक के खड़ी थी और फिर जो है आपस में बहस भी हुई, उसके बाद जो है रास्ता खोला गया। तो आपको ये सिलसिला जो है रहीम यार खान से मुस्तकिल चलता आ रहा है और ये आगे भी चलेगा, तो इसमें कोई आप लोगों ने कोई प्लान किया है ऐसा कि सेफली? देखिए हम प्लान क्या करेंगे, हम ये रास्ता सिर्फ रहीम यार खान में नहीं बल्कि मुल्तान में, रहीम यार खान में, और अभी खानेवाल में खुद मैं काफिले से थोड़ा पहले पहुंच गया, तो वहाँ पे जो हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन की हमारी लोकल, उन्होंने भी इस बात की तस्दीक की, और भले मैंने खुद अपनी आंखों से देखा कि वो रोड पुलिस वाले ब्लॉक कर रहे थे और दुकानें जबरदस्ती बंद करा रहे थे। अगर एक तरफ वो अंदरूनी सिंध की जो मीडिया दिखाते थे कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने जबरदस्ती बंद कराई है, तो यहाँ किसने बंद कराई है? यहाँ दुकानें कौन बंद करा रहा है? जो एक दहशत फैला रहे, दुकानें बंद करा रहे, रोड ब्लॉक कर रहे, हमारे काफिलों को नहीं आने दे रहे। तो ये सारी चीजें हम अल्हम्दुलिल्लाह मबूर करके हमारे कायदीन के ऊपर जो इस तरह ड्रोन के जरिए एक बुज़दिलाना हमला की है, और फिर हमारी जो वर्कर के बस के ऊपर, तो ये सारी चीजें हम भुगत रहे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सर पे कफन बांध के निकले हैं, और इंशाल्लाह इस्लामाबाद हम हर हालात में पहुंचेंगे, और इस्लामाबाद पहुंचते इंशाल्लाह आपको
ये तब्दीली सरकार की इनकी ड्रामाबाजी का पोल भी आपके सामने खुल जाएगा। जी बिल्कुल सर, इस्लामाबाद पहुंचेंगे बिल्कुल, अब तो दिन भी करीब है, टाइम है। बात करें आपसे कि एक हल्का है कराची में आपका, आप जो है वहां से इलेक्शन जीते, एक बहुत सरप्राइजिंग भी था, वर्किंग तो आपकी थी मगर दूसरे लोगों के लिए सर्वे के बरक्स जो है जो है आपका सरप्राइज आया कि मंदोखेल साहब जो है उन्होंने विन किया। इसी तरह आपको लगता है कि अब सेंट्रल पंजाब ने, आप क्योंकि वहां पे मौजूद हैं और आपने बोला कि बहुत बड़ी गैदरिंग सेंट्रल पंजाब की तरफ से वहां पे मौजूद थी, तो लगता है कि रिवाइवल पंजाब में जो है पीपल्स पार्टी का हो गया है स्टार्ट या कर चुकी है वो? देखिए, जैसे मेरा इलेक्शन हो गया था, अब मैं किसी सर्वे को नहीं मानता हूँ जी। और क्योंकि सर्वे मौजूदा हुकूमत के बारे में भी आई कि वो उस्मान बुज़दार सबसे बेहतरीन चीफ मिनिस्टर है, इससे बड़ा झूठ और क्या हो सकता है। ठीक है, बाकी दूसरे सर्वे भी आ गए कि 79%, 69% जो ना आवाम का मौजूदा हुकूमत से एतमाद उठ चुका है। मैं उनको भी नहीं मानता हूँ। मैं आवाम की ताकत भी यकीन रखने, और जो मेरे इलेक्शन का आपने जिक्र किया है, 33 साल बाद पीपल्स पार्टी ने सीट निकाली है और इस सीट की वजह से जनूबी पंजाब और सेंट्रल पंजाब आज भी जो मुख्तलिफ जलसागाह में जो लोग मुझे मिल रहे थे और मुबारकबाद दे रहे थे और इस चीज की वो खुशी के इज़हार कर रहे थे कि आपकी सीट से हमें हौसला अफजाई मिली है। हौसला अफजाई इस बात से कि जो पीपल्स पार्टी 33 साल बाद कराची से सीट निकाल सकती है, तो हम वापस जो पंजाब में जो हमारे एक जो हमें एक साइड पे लिए गया था, जो हमें हर हालत में हमें जो पाबंदी सलासल और हमारे कायदीन को झूठे मुकदमे में फांसी देना, दहशतगर्दी हमले के जरिए हमारी बीवी शहीद को करना, और आसिफ अली जरदारी साहब आज भी अदालतों के आजी फरियाद चक्कर लगा रही है। तो ये सारी चीजों के बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपको क्योंकि मैं वकीलों में दलाइल की बात करूंगा, मेरे इलेक्शन के साथ साथ अगर आप खानेवाल का इलेक्शन ले ले, जो पिछले इलेक्शन में हमारे 6000 वोट थे, आज हमारे 15.5 थे। ज़मीनी इंतखाबात की बात करो अभी 2 महीने पहले। फिर NA 133 हैदराबाद लाहौर की अगर मैं बात करूं तो 2018 में हमारे 5,500 वोट थे, आज हमारे 32,313 वोट हमारे निकले। तो ये सारी दलाहल इस चीज के ऊपर। पिशावर का आप देख ले, पिशावर सिटी में हमारे मेयर ने 45,000 वोट लिए है और पूरे PDM ने हमसे सिर्फ 11,000 वोट ज्यादा लिए है। तो ये सारी चीजें इस बात की इंडिकेशन है कि पीपल्स पार्टी ग्रो कर रही है और आवाम एक मरतबा फिर पीपल्स पार्टी की तरफ देख रही है कि उनको पता है कि पीपल्स पार्टी रोजगार भी दे रही है। पीपल्स पार्टी का रोटी कपड़ा और मकान का जो नारा है वो कोई और पार्टी पूरा नहीं कर सकती है सिवाय पीपल्स पार्टी के। तो आई एम श्योर कि पीपल्स पार्टी की तरफ आप आवाम वापस आ रही है और इंशाल्लाह हम ये सारे जो बीबी शहीद ने या शेख जुल्फकार अली भुट्टो ने जो वादे किए, जो कि कुछ बहुत सारे तो हो चुके हैं, क्योंकि मैं गिनवाऊंगा आपका टाइम ज़ाया होगा कि अगर एटम बम से लेके मिसाइल टेक्नोलॉजी से लेके और रोजगार तक और 8वीं तरमीम तक और बेनजीर इनकम सपोर्ट तक, ये बहुत सारे प्रोजेक्ट जो पीपल्स पार्टी के अदवार में हुए हैं। और इंशाल्लाह जब बिलावल भुट्टो साहब का दौर आएगा तो इंशाल्लाह जो हमारे अनकम्प्लीट जो प्रोजेक्ट है वो भी इंशाल्लाह हम पूरा करके जी बिल्कुल इंशाल्लाह। सर एक क्वेश्चन आपसे जो लास्ट है, क्योंकि आपको ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, आज आप इस वक्त कारवां के साथ हैं, सुबह से आप ट्रैवल भी कर रहे हैं, थक भी चुके होंगे। बात करें कराची से निकले हैं तो तादाद थी जो 20 से 25 हज़ार बताई गई, उसके बाद फिर पंजाब इंटर हुए तो 50 से 60 हज़ार के करीब जो भी एक फिगर दे रहे हैं आप लोग भी और दूसरे तजियाकार भी, ये जो सिलसिला है वो कंटिन्यू है। कारकुनान तो शामिल हो रहे हैं, जियाले शामिल हो रहे हैं, इसके अलावा आम आवाम जो है वो भी आपके साथ क्या शामिल हुई है? ये क्योंकि एक बात की जा रही है कि सिर्फ कारकुनान ही हैं, जियाले ही हैं, कसिन से लेके आए, तो आप इस पे को क्लियर करें इस पॉइंट को हमारे यहाँ इस प्रोग्राम में। देखिए, मैं आपको अगर ये बोलूंगा कि इस आज के हमारे कारवान में या 6 दिन से हमारे कारवान में कितनी गाड़ियां कितने लोग हैं, तो मैं कहूंगा कि मैं झूठ बोलूंगा, इस वजह से कि मुझे खुद पता नहीं चल रहे है कि कितनी गाड़ियां हैं, उनका चेहरा क्या है, आखिर कहाँ है और कितने लोग। हाँ, ये मैं आपको जरूर बताऊंगा कि अभी जो शाम के वक्त जो खानेवाल पे थे
तो एक नौजवानों का ग्रुप जो, क्योंकि मैं सबसे पहले मैंने थोड़ी देर पहले अर्ज कर चुका हूँ, मैं पहुंचा हूँ और जलसगाम में, तो नौजवानों का एक ग्रुप पूरा है जिनने मेरे साथ तस्वीरें खींची और मेरी जो हमारे जो लोकल जो मुंतजिमीन थे वो बता रहे थे कि ये पीटीआई के लोग हैं जो उन्होंने पीपल्स पार्टी में शमूलियत की है। तो इस चीज से आप अंदाजा लगा ले कि ये मैं आपको आज का अभी 2 घंटे पहले का किस्सा सुना रहा हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो मैं आवाम की और रोड की चारों तरफ, और इस वक्त भी जो मेरे चारों तरफ जो लोग नजर आ रहे हैं, मैं एक साइड पे आ गया हूँ, जो लोग नजर आ रहे हैं ये आम आवाम है। ये पीपल्स पार्टी के कारकुन तो हूँ जरूर के अंदर होंगे, मगर आम आवाम है जो इस्तकबाल के लिए, जो इस चीज को देखने के लिए, क्योंकि एक हजारों की तादाद में जो गाड़ियां चल रही है, जो काफिला चल रहा है, और तो इस चीज को जारी बात है, इनको भी पता है कि मौजूदा हुकूमत ने जो महंगाई का तूफान एक इस मुल्क पे बर्पा की है और एक सुनामी के और कोरोना की और अजाब की शक्ल में इस मुल्क पे नाजिल हुई है, ये नया पाकिस्तान के जो ड्रामा कर रहे थे, तो उससे जान छुड़ाने के लिए आम शहरी, आम पाकिस्तानी भी मजबूर है और इस सोच पे मजबूर है कि पीपल्स पार्टी में ऐसा तो नहीं था। आपको एक चीज बताऊं कि पीपल्स पार्टी के दौर में जहां आलमी मंडी में पेट्रोल $147 फी बैरल थे, पीपल्स पार्टी दे रही थी 106 रुपए में। अभी जो पिछले महीने जो $75-80 जो है ना वो फी बैरल था, और ये दे रहे थे 162 रुपए में। ये तो बिलावल भुट्टो साहब की इस मार्च से खौफजदा होकर इस कठपुतली ने बगैर ओगरा के, बगैर आलमी मंडी को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने 10 रुपए एकदम कम कर दिया है। तो इससे बड़ी खौफ का, इससे बड़ी घबराहट का जो पूरे पाकिस्तान में वो पीटीआई के लोगों कहते हैं घबराना नहीं है, वो खुद वो घबरा गए। जी बिल्कुल सर, घबरा गए। जी सर बिल्कुल घबरा गए। ये एक है कि 4 दिन में इस्लामाबाद पहुंच रहे हैं, तो इस्लामाबाद पहुंचने से पहले जो है आपकी राय सिर्फ लूंगा कि तब्दीली जा चुकी होगी, या इस्लामाबाद पहुंचने के बाद आप लोग हटा रहे हैं? देखिए, आप इस एक बात का अंदाजा क्यों नहीं लगा रहे हो, जब बिलावल साहब बार बार कहते हैं कि आप इससे पहले कि आपको उठा के बाहर फेंका जाए अदम एतमाद के जरिए आप इस्तीफा दे दो। इस्तीफा देना भी एक जमहूरियत का हिस्सा है, अदम एतमाद की तहरीक भी एक जमहूरियत के से। आपको पता है पीपल्स पार्टी सुप्रीम कोर्ट पर शलवार कमीज लटकाने की पॉलिसी पर अमल बिल्कुल नहीं करेगी, न पुलिस अफसरान को थप्पड़ मारेगी, न पीटीयू पे हमला करेगी, न और इस तरह कोई कानून हाथ में लेंगी। हम जमहूरी लोग हैं, जमहूरी अंदाज में एहतजाज करना, जदोजहद करना, जलसे जुलूस करना, अदम एतमाद की तहरीक लाना, तो ये हमारा आईनी और कानूनी हक है और ये हम उसको फॉलो कर रहे हैं। और आप देखेंगे इंशाल्लाह, बिलावल साहब जब भी कहते हैं कि जब ये हमारा मार्च कंप्लीट होगा इससे पहले आप इस्तीफा दे दो, नहीं तो इस्तीफा तो आपको देना ही पड़ेगा, नहीं देंगे तो मुशर्रफ की तरह आपको भी उठा के बाहर फेंक सकते हैं हम। आपको याद होगा उस वक्त भी आसिफ अली जरदारी साहब ही था जिसने मुशर्रफ को दूध से मक्खी की तरह निकाल दिए। आज इस कठपुतली वज़ीर-ए-आज़म को इंशाल्लाह आसिफ अली जरदारी साहब और बिलावल भुट्टो साहब दूध से मक्खी की तरह उसको निकाल बाहर फेंकेंगे। इससे पहले कि हम बाहर निकाले वो इस्तीफा देते, यही बिलावल साहब कहते हैं बार बार। जी बिल्कुल सर, यही कह रहे हैं, मुस्तकिल का स्पीच पे भी आ रहा है कि आप पहले इस्तीफा दें। थैंक यू सो मच सर, आपका कीमती टाइम देने का, आपकी राय लेना जरूरी थी, और आप जो है जिस हल्के से जीते हैं वहाँ आप सरप्राइज दिया था, तो हम उम्मीद करते हैं कि जब आप पहुंचे इस्लामाबाद तो भी सरप्राइज आ चुका होगा। थैंक यू सो मच आपका ज्वाइन करने का। बात कर रहे थे लॉन्ग मार्च के हवाले से भी बताया, अदम एतमाद के हवाले से भी बताया, और ये भी कहा कि जो पीपल्स पार्टी की एक रिवायत है, एक तारीख में पीपल्स पार्टी को देखा जाए तो जो डिक्टेटर्स आए हैं तीनों, इस ज़िया साहब को देखा जाए या आप डिक्टेटर मुशर्रफ को देखें, इसके अलावा जो है अयूब का, तो ये सब जो डिक्टेटर्स थे, ये डिक्टेटर्स को हटाने वाली जो जमात थी वो पीपल्स पार्टी की रिवायत है कि वो डिक्टेटर्स के खिलाफ खड़ी हुई है और उन्होंने हटा के जमहूरियत को बहाल किया है। तो कहते हैं कि ये जो कठपुतली निज़ाम है ये कुछ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, हमारे आगे पीपल्स पार्टी अब निकल चुकी है। तो हम इसीलिए बार बार कह रहे हैं कि आप खुद इस्तीफा दे के चले जाएं, क्योंकि हम अगर हम पहुंचेंगे तो हम हर जमहूरी तरीके का इस्तेमाल करके आपको हटाएंगे, क्योंकि अब ये जो है डिसाइड हो चुका है कि आपका घर जाना बनता है। साथ साथ ये भी बताया कि पीपल्स पार्टी जिस रास्ते से गुजर रही है, क्योंकि वो कराची से साथ थे, तो कह रहे थे कि आम आवाम जो है वो साथ शामिल होते हैं, कारकुनान तो आएंगे क्योंकि लीडर का हो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने इंस्ट्रक्शन है, पार्टी की तरफ से भी इंस्ट्रक्शन होगी तो वो जाएंगे, अपनी मैक्सिमम कोशिश करेंगे कि वो कैपेसिटी में अपने जाएं। मगर इसके अलावा क्या है उनका बकौल उनके कि वो क्योंकि पहले ट्रैवल कर रहे हैं तो कारवां से आगे भी आज उन्होंने जैसे बात की कि उनको एक मिचीचा वतनी में जो है कि पीटीआई के जो कुछ ग्रुप्स है उन्होंने आके ज्वाइन किया, तो ये
आम आवाम है जो ज्वाइन कर रही है इस कारवां को। और कारवां से बात करें तो मुल्तान में एक बहुत बड़ा वसेब ने जो है सरप्राइज तो नहीं कह सकते, वसेब की बिल्कुल रिवायत में पीपल्स पार्टी के साथ खड़ी है। वसेब जो हमेशा पीपल्स पार्टी वसेब के साथ और वसेब पीपल्स पार्टी से जुड़ा हुआ है। इसी सिलसिले में बात करेंगे, हमें ज्वाइन किया है शाजिया अबी साहिबा ने, मेंबर सूबाई असेंबली है, विमेन विंग की प्रेसिडेंट है वसेब से, साउथ पंजाब से। वेलकम टू द शो मैम। काफ़ी आपने सरप्राइजिंग कल का जो इवेंट था, जो आज का आपने दिखाया, रहीम यार खान से मुल्तान और मुल्तान से जो है चीचा वतनी तक बहुत बड़ी तादाद में गैदरिंग हुई, आप वहाँ मौजूद थी, क्या लोगों की राय थी और क्या जज्बा था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया। लोग तो बहुत ज्यादा खुश है, आपने देखा है। इनफैक्ट चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ ही लोग देख रहे थे इतनी उम्मीद से, और हमें सबको बार बार यही पूछा जाता था कि ये जो इतनी नाअहल हुकूमत है, जिसने महंगाई का एक तूफान बर्पा कर रखा है, बेरोजगारी है, हालत इतने खराब है कि लोग जो है ना आटे दाल भी अब नहीं ले सकते। आप देखें इतने बड़े धोखे, वजीर आजम साहब बैठ के जब तकरीर कर रहे होते हैं और पूरी कौम से खिताब फरमा रहे होते हैं, और उसमें वो ये ऐलानात कर रहे होते हैं कि मैं फलां चीज के रेट कम कर रहा हूँ, जबकि दिन को 12 रुपए पेट्रोल की कीमत बढ़ती है और उसके बाद वो रात को बैठ के कहते हैं मैंने 10 रुपए पेट्रोल सस्ता कर दिया है जी। और अगर 5 रुपए जो है ना वो बढ़ाते हैं बिजली के नेर को, और रात को बैठ के वो चैनल पे बैठ के कौम से खिताब कर रहे होते हैं कि मैंने 5 रुपए बिजली के रेट कम कर दिए। तो इतनी जो नाइंसाफ और सिलेक्टेड हुकूमत है, इससे निजात के लिए अब लोग जो है पाकिस्तानी कौम पीपल्स पार्टी की तरफ उम्मीद से देख रही थी। और अब जो चेयरमैन साहब निकले हैं, सड़कों पे आए हैं अवाम के इश्यूज के लिए, उनके और इस नाअहल हुकूमत के खात्मे के लिए, तो लोग तो बहुत ज्यादा खुश हैं। जी बिल्कुल खुश भी हैं। कल देखा गया तादाद तो काफी नजर आई मुल्तान जलसे में। तो ये जो सिंध से जैसे निकले हैं, एक ट्रेंड है कि वो कारवां बढ़ता जा रहा है। वसेब में आया तो वसेब ने भी बहुत ज्यादा लोग जो है उन्होंने शिरकत की। मुल्तान में एक बहुत बड़ा जलसा था। तो आपको लगता है कि ये आगे कंटिन्यू रहेगा सिलसिला टिल इस्लामाबाद? नहीं, इंशाल्लाह जरूर रहेगा। इतना बड़ा जो टेम्पो बना है और पूरी कौम देख रही है और जितने जोश से लोग निकल रहे हैं, तो ये आगे भी इस्लामाबाद तक ये लाखों की तादाद में लोग पहुंचेंगे। और इंशाल्लाह जिस तरह चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने ऐलान फरमाया है और इसको चैलेंज किया है कि हमारे इस्लामाबाद पहुंचने से पहले इसको मुस्ताफी होना चाहिए। और आपने देख रहे हैं कि इसके पाँव भी उखड़ रहे हैं ये, वरना इस तरह का ये बंदा है, इसको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता था कि क्या हो रहा है मुल्क में। ये चले झूठे ऐलानात ही सही, एक और धोखा ही सही, मगर वो धोखा देने के लिए मजबूर तो हुआ है ना। तो ये पीपल्स पार्टी का दबाव है जिससे वो खौफजदा होके इस तरह का वो आया है और उसने स्टेटमेंट दी है और कौम को एक और धोखा देने की कोशिश की है। जी बिल्कुल धोखा देने की कोशिश की। धोखे से बात करें कि चौधरी बरादरान से भी जाके उन्होंने 3 साल बाद मुलाकात की। जो एक शिकवा था उनका चौधरी बरादरान का, तो वो भी उन्होंने क्लियर कर दिया। मगर ये सब हुआ इसी तरह ही कि लॉन्ग मार्च निकला है, तो उसके बाद सब चीजें एक्टिव हो रही हैं। बात करें तो कल रहीम यार खान से जब से स्टार्ट हुआ है तो देखा गया है कि पंजाब पुलिस जो है जगह जगह रुकावटें खड़ी कर रही थी। मुल्तान में भी यही था। अभी मियाँ चन्नू की बात की तो वहां भी यही पोजीशन थी। खानेवाल पे भी देखा गया। तो आपको लगता है कि ये हुकूमत जो है तंग कर रही है और ये बाज नहीं आएगी? जी तंग तो कर रही है। ये जो कहते थे कि आप आए, आपको कंटेनर भी देंगे, हम आपको खाने भी देंगे, हम आपको फैसिलिटेट करेंगे। जब चेयरमैन साहब निकले हैं और अवाम निकली है तो ये इतने खौफजदा हो गए। इनफैक्ट इनकी कोई फुटिंग तो है नहीं जी। इनको वो जो जिस तरह से ये धोखा दे के आए थे वो अब लोगों के सामने खुल चुका है। इनको भी अच्छी तरह से एहसास हो गया कि हम एक्सपोज हो गए हैं। तो इसी खौफ के तहत ये काम कर रहे हैं कि जगह जगह रुकावटें खड़ी कर रहे हैं। मगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वर्कर कभी खौफजदा ना पहले हुआ है ना अब होगा। और वो लोग भी बेचारे जो तंग आए हुए ना, वो भी लड़ाई पे आमादा है। इनको चाहिए कि ये अपनी इन हथकंडों से बाज आ जाए, वरना इनके लिए मजीद मुश्किलात ही पैदा होनी है। हमें तो कुछ नहीं होना, हम तो ये सारा कुछ पहले भी बर्दाश्त करते रहे हैं, हम अब भी बर्दाश्त करने के लिए तैयार हैं। बल्कि
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो जियाला है ना, वो मजीद पुरजोश हो जाता है, क्योंकि वो जो उसके अंदर एक बगावत है, और खास तौर पर पंजाब तो बहुत ज्यादा इस तरह जो है ना बगावत पसंद एक सूबा है। लोग जो इस तरह के हथकंडों के खिलाफ और ज्यादा जोश से निकलेंगे। इनको चाहिए कि ये हट जाए, वरना जोश बढ़ता जा रहा है तो ये इनको ही पीछे तो हटना पड़ेगा जी, और ये अवाम की ताकत को कभी भी नहीं रोक सकते। जी बिल्कुल, अवाम की ताकत को तो कभी कोई भी नहीं रोक सकता। बात करें तो आपको क्या नजर आता है जियालों, क्योंकि आप मौजूद थी, तो जियालों का जज्बा क्या नजर आया? क्योंकि वो वहां काफी कल तादाद में नारेबाजी भी हुई थी, हुकूमत के खिलाफ भी, फिर पीपल्स पार्टी के हक में भी नारेबाजी हुई। तो क्या जज्बात थे, क्या जज्बा था कल से आज तक आप जब साथ थी? जी जरा फिर बताएं, जरा जोर से बोलें, आपकी आवाज बहुत कम है। जी, जियालों का क्या जज्बा था कल की जो गैदरिंग थी, जैसे आज की जो गैदरिंग थी, इसमें जज्बात क्या थे जियालों के, क्योंकि वो वहां मौजूद थे, आप भी मौजूद थी, क्या नारे लग रहे थे, क्या जज्बा? जियाले तो चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को देख के जितने खुश हो जाते हैं, वो तो हम जो है ना उनके जज्बात बयान ही नहीं कर सकते जी। जियाले क्योंकि शहीद बीबी को हम खो चुके, उनकी शहादत की शक्ल में हमने जितना बड़ा सदमा बर्दाश्त किया, अब चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को देख के, आसफा बीबी को देख के जियाले एक दफा इतने पुरजोश हो जाते हैं कि उनमें तो एक नई रूह आ जाती है ना जी। और जाहिर सी बात है, फिर जो हालात से तंग आए हुए हैं लोग, अब ये इन इस्लाम मार्च में ना सिर्फ पीपल्स पार्टी के जियाले निकल रहे हैं, बल्कि आम लोग जो बेचारे बहुत ज्यादा मायूस थे और उनको समझ नहीं आ रही थी कि इस सिलेक्टेड हुकूमत से, जिसने इतनी ज्यादा महंगाई की हुई है कि वो बेचारे अब बेसिक्स के लिए परेशान हो गए हैं, तो वो भी बाहर निकल रहे हैं, वो भी देख रहे हैं, वो भी साथ देने के लिए बहुत ज्यादा पुरजोश है। हम अगर खवातीन को भी देखें तो आम बेचारे गरीब घरों की खवातीन निकल के आई। आज भी हम खाने वाले में मौजूद थी, गरीब लोग जो वो खवातीन वो सिर्फ ये कह रही थी कि हम चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को देखने के लिए आए हुए, क्योंकि हम बहुत तंग हो गए, हम अपना किचन भी नहीं चला सकते जी। तो अब सिर्फ ना सिर्फ जियाले निकल रहे हैं इस लॉन्ग मार्च में, बल्कि आम बाकी आवाम भी बाहर निकल रही है, और चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को अपनी भरपूर सपोर्ट का वो जो है ना ऐलान भी कर रहे हैं और साथ भी दे रहे हैं, और ये वक्त की जरूरत भी है। इसके अलावा और कोई राह नहीं है जो लोगों को नजर आ रहा है। वो एक दफा जो उम्मीद की किरण उनके अंदर जागी है कि इंशाल्लाह ताला पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब उनको इस जो मुसीबत उनके ऊपर आई हुई है इससे निजात दिला देंगे। जी बिल्कुल, निजात दिला देंगे। अच्छा, आज की बात एक सामने भी आई, खबर थी, एक हादसा तो नहीं कह सकते, हादसा भी लोग कह रहे हैं, कुछ शरारत भी कह रहे हैं इसको, कि देखा गया कि एक चैनल का जो ड्रोन है वो बीबी आसिफा से जो है वो टकराया और उसके बाद जख्मी भी हुई। तो इस पे क्या कहती हैं आप, क्योंकि कमेंट जरूरी है, आप पार्टी का हिस्सा है, तो ये एक बहुत बड़ा इंसिडेंट है, मतलब जो बुखलाहट इसमें नजर भी आ रही है। कोई शक नहीं, और हम जितने ज्यादा नुकसान बर्दाश्त किया है हमने माजी में, इसमें तो कोई शक नहीं कि ये हम सबको हिला के रख दिया, मगर वो एक बहादुर माँ की बहादुर बेटी कि वो ही खड़े खड़े वो कह रही थी कि मुझे बस पट्टी कर दें और मैं टांके नहीं लगवाती और मैं यही लोगों से मैंने बात करनी है। तो ये इस तरह के हथकंडों से ये हमें डरा नहीं सकते, मगर मैं उस चैनल वालों को भी एक दफा कहूंगी कि आपको बहुत ज्यादा सोच समझ के इस तरह की हरकत में भी हादसा हो, मगर वो हादसा नहीं, हम बहुत ज्यादा नुकसान बर्दाश्त कर चुके हैं, हम इसको हादसा नहीं करार दे रहे, हम इसको शरारत करार दे रहे हैं, मगर इनको सोचना चाहिए था कि किन के साथ ले रहे हैं। जी बिल्कुल, सोचना चाहिए, क्योंकि एक पहले ही पार्टी के जो इस खानदान की बात की जाए, भुट्टो खानदान की, तो उसमें पहले ही शहादतें हैं, और सिक्योरिटी की वजह से भी थोड़ा सा देखना चाहिए कि कंसर्न अब इसमें, क्योंकि ट्रैवल कर रहे हैं तो ड्रोन जैसे जितना करीब आया है, तो यहाँ पे थोड़ा सा एक मैनेजमेंट का इशू भी है, उसको भी देखना चाहिए, पार्टी को इस हवाले से करें। बात करें तो आपसे कि ये बुखलाहट का आपने कहा, वसेब की अवाम में क्या परेशानी थी जिसकी वजह से एक बहुत बड़ा मजमा जो है वो इस कारवां में शामिल हुआ, जो तब्दीली सरकार ने? जी, वसेब की आवाम तो ये जो नारा लगा के आए थे कि हम 90 दिन में सराइकी सूबा देंगे, क्योंकि सराइकी वसेब इतनी ज्यादा
मसाइल का शिकार है। सराइकी वसेब में ना कोई डेवलपमेंट, ना रोजगार। हम तो अपने बुनियादी हक की जंग लड़ रहे हैं और ये सराइकी सूबा महाज इन्होंने बनाया और उनको शामिल किया, उनको वजारतें दी और ये 90 दिन के अंदर वादा करके आए थे कि हम आपको सूबा देंगे, तो वो तो एक्सपोज हो गए ना। इसीलिए सराइकी वसेब की आवाम बहुत ज्यादा जोश से बाहर निकली है कि ये जो हमें धोखा दिया गया है, अब वो इस धोखे का बदला लेने के लिए बहुत पुरजोश है और वो इनको घर बिठा के, घर भेज के दम लेंगे। जी बिल्कुल, घर भेज के दम लेंगे। ज्यादा टाइम नहीं लूंगा आपका। एक सवाल के इस्लामाबाद पहुंचेगा जब ये कारवां, ये एक जमे गफीर जो लाखों अफराद पे मुश्तमिल है, इस पे आप क्या कहती हैं कि वसेब के लिए जब ये अपना टारगेट अचीव कर लेगा ये कारवां, मीर कारवां बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, तो वसेब की क्या उम्मीदें हैं, क्या मुतालबात होंगे, क्या वो अपने पॉइंट्स रखे गए हैं कि हम ये चीजें हमें नीडेड हैं, हमें जरूरी है, हमें ये चाहिए? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने और सैयद यूसुफ रजा गिलानी साहब जब मिनिस्टर थे तो सबसे ज्यादा संजीदा कोशिशें उस वक्त की गई। उस वक्त हमारी बैड लक के हमारी मेजॉरिटी नहीं थी और सराइकी सूबा नहीं बन सका। आज भी चेयरमैन साहब ने अपनी स्पीच में यही बात की कि जो है सराइकी वसेब को सराइकी सूबा दिया जाएगा, जो हमारा सबसे बड़ा मुतालबा भी है और हमारा सबसे बड़ा मसला भी है। इंशाल्लाह ताला ना सिर्फ हमारा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सराइकी सूबा बनाएगी बल्कि यहाँ ज्यादा से ज्यादा रोजगार देगी, क्योंकि यहाँ सबसे ज्यादा मसाइल इस तरह के हैं कि यहाँ रोजगार के लिए भी अब कोई बंदा मजदूरी भी करता है तो उसको कम से कम कराची जाना पड़ता है जी। तो यहाँ तो कुछ भी नहीं है। ये इन्होंने एक ऐसा, वो हमारे सराइकी में कहते हैं मुल्यू जी, ऐसा वजीर आला बिठा दिया है जिसको किसी चीज का पता ही नहीं। बल्कि मैं तो ये कहती हूँ कि इन्होंने हमारे उन मसाइल को मजीद एक्सप्लॉइट करने के लिए ऐसा वजीर आला बिठा दिया है जो बेचारा कल कठपुतली है, जिसको किसी चीज का पता नहीं और ये अपने अयाशियों में लगे रहे हैं। मगर इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अभी है तो इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सराइकी सूबा भी बनाएगी और सबसे पहले इस हमारे सराइकी वसेब है इनके मसाइल को हल करने के लिए अमली इकदाम करेगी। जी बिल्कुल, अमली इकदाम करेगी। थैंक यू सो मच शाजिया आबिद साहबा, आपका कीमती टाइम देने का। आप थैंक यू सो मच। आपसे फिर भी दोबारा भी राय ली जाएगी, आपसे कांटेक्ट भी करेंगे। तो इस्लामाबाद पहुंच के बात की, उन्होंने बताया कि वसेब के जो मसाइल थे उसके हवाले से बताया कि वसेब ने जो बड़ी गैदरिंग जो नज़र आई उसकी वजह ये थी कि जो साउथ पंजाब है वो एक वैसे ही उसके मसाइल थे और इस हुकूमत ने आके उसे बिल्कुल ही इग्नोर कर दिया। जो उन्होंने वादे किए थे 90 दिन के अंदर जो है एक अलग से सूबा बनाने का, तो उससे भी जो है मुनकर हुए। उसके बाद दूसरे जो तरक्की के काम करने थे, जो प्रोजेक्ट्स लाने थे, वो सब चीज़ें उन सब से उन्होंने जो है तब्दीली सरकार ने आंखें फेर ली। जब वोट लिया तब तो बहुत ज़्यादा नारे थे हर वक्त जो है कह रहे साउथ पंजाब में मौजूद होती थी लीडरशिप, मगर जब से जो है ये हुकूमत में आए तो इन्होंने बिल्कुल इग्नोर किया। इसीलिए जो वसेब की आवाम जो है वो जो धोखा दिया उसके खिलाफ जो है पीपल्स पार्टी के साथ खड़ी, और पीपल्स पार्टी के साथ खड़े होने की वजह और भी बहुत सारी है। महंगाई की शरह जो है वो भी देखी जाए कि किस पॉइंट पे पहुंच गई है। आपकी पेट्रोल डीजल के प्राइसेस को देख लें, मईशत का हाल देख लें। लॉ एंड ऑर्डर की बात करें तो पेशावर में आज जो है ब्लास्ट हुआ मस्जिद के में और उसमें जो है काफ़ी ज़्यादा शहादतें हुई। तो ये सब चीज़ें हैं, ये देखा नहीं जा रहा। अभी कुछ दिनों पहले कोयटा में ब्लास्ट था, उससे कुछ दिनों पहले हमला हुआ था बलोचिस्तान में ही बेसिस पे, उसके साथ जो है फिर ये तो पोजीशन जो है वो वर्स्ट से वर्स्ट होती जा रही है। कंट्रोल नहीं किया जा रहा चीज़ों के ऊपर। लॉ एंड ऑर्डर को देखा जाए तो वो कंट्रोल नहीं है, महंगाई की प्राइसेस वो कंट्रोल नहीं है, ज़रूरियात ज़िंदगी जो है वो नहीं मिल रही। गैस का जैसे बहरान आया कि पूरा पाकिस्तान में, स्पेशली कराची की बात करें तो कराची जो है वो गैस से बिल्कुल ही, उसको जो टाइम्स दिए गए थे उसमें उनमें भी गैस जो है वो नहीं मिल रही थी। तो ये सब चीज़ें हैं, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स थी, बहुत बड़ी प्रॉब्लम। इसके साथ साथ जो है माशी बदहाली जो है जो क्रिएट की गई, चलते हुए मुल्क जो है उसको एक तरह से ब्रेक लगा। एक जो चल रही थी मईशत जिस कंटिन्यू जिस ट्रैक में उससे रोका गया। आलमी जो है आपके जो पॉलिसी होती है, खारजा पॉलिसी, सबको जो है इन्होंने डिस्टर्ब किया, आप तनहा हो गए। ये सब बातें हैं, सब चीज़ें इस तब्दीली सरकार के में आपने देखी और इसीलिए जो है मेरे कारवां निकले कि अब बहुत हो चुका, अब बहुत हो चुका, अब आपको घर जाना होगा। उन्होंने कहा, आज भी, कल उन्होंने अल्टीमेटम दिया था 5 दिन का, आज उन्होंने फिर कहा कि
आपके पास 4 दिन है, आप खुद मुस्ताफी हो जाएं, वरना जियाल इस्लामाबाद पहुंचेंगे तो आपको जो है अदम एतमाद के जरिए भी हटा दिया जाएगा। तो इन सब पे बात करेंगे हम आपसे इस हेडलाइन ब्रेक के बाद। वेलकम टू द शो। बात हो रही थी लॉन्ग मार्च की, और लॉन्ग मार्च जो निकला है वो निकला है तब्दीली सरकार के अगेंस्ट, इस तबाही सरकार के खिलाफ, इस महंगाई के खिलाफ। और महंगाई पर यही बताएं आपको, तो ऐसा अदारे शुमारियात ने आज का जो वीकली महंगाई है उसके हिसाब से जो रिपोर्ट दी, और उस रिपोर्ट में जो फिगर है वो है कि 15.23% जो है लास्ट ईयर से जो है ये वीक महंगा था। तो देखा जाए कि पेट्रोल के जो प्राइसेस कम करने के बावजूद भी जो है कोई ज़्यादा खातिर ख्वाह जो है कमी नहीं आई, स्टिल जो है डबल डिजिट्स पे है। डबल डिजिट्स का मतलब है आप समझें कि आप पाकिस्तान जो है दुनिया के महंगे तरीन ममालिक में है। चंद महंगे तरीन की बात करें तो तीसरे नंबर पे जो है वो ये शामिल है इन महंगे ममालिक में। और महंगाई के लिए ही, महंगाई को कंट्रोल करने के लिए, महंगाई को रोकने के लिए इस तब्दीली सरकार के खिलाफ जो है लॉन्ग मार्च निकाला गया। मुल्क की माशी बदहाली, मुल्क के हालात, जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, जैसे आज का देखा जाए कि पेशावर में जो ब्लास्ट हुआ, नमाज के बाद जो है पेशावर में ब्लास्ट हुआ मस्जिद के, और जो है तकरीबन जो है काफ़ी ज़्यादा शहादतें हुई। उन शहादतों की वजह से जो है लॉ एंड काफ़ी जो है पेशावर में जो है सोगवार रहा, माहौल काफ़ी सोगवार रहा है। पूरे पाकिस्तान में ओवरऑल सोगवार रहा। लोगों ने इस पे कमेंट भी किए, ट्वीट्स भी हुए, सोशल मीडिया के थ्रू हर एक ने आवाज़ भी उठाई। मगर ये आवाज़ उठाते जो हैं, इस आवाज़ के साथ साथ जो है इन्हें ये भी देखना चाहिए कि ये आवाज़ जो है वो सुन नहीं रहा। सुनने वाले जो बैठे हैं वो खामोश बैठे हैं, बिल्कुल उन्हें कोई प्रॉब्लम नज़र नहीं आ रही थी। इस प्रॉब्लम को जो नहीं नज़र आ रही थी और जो आंखें बंद करके बैठे हुए थे, इसके लिए जो है बिलावल साहब जो है, बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब, चेयरमैन पीपल्स पार्टी, उन्होंने ऐलान किया लॉन्ग मार्च का। और लॉन्ग मार्च के लिए जो है वो निकले। और बात करें लॉन्ग मार्च की तो आज जो है वो अपने फाइनल पोजीशन पे पहुंच गया है। साहिवाल जो है उनका स्टे था, चीचा वतनी पे जो है सेंट्रल पंजाब ने उनको रिसीव करना था। और सेंट्रल पंजाब की बात की कादिर मंदुखेल साहब ने बताया कि उनकी एक्सपेक्टेशन से भी ज़्यादा जो है सेंट्रल पंजाब जो है वो वहाँ जमा हुआ। सेंट्रल पंजाब के जो आम लोग थे वो भी वहाँ मौजूद थे। कारकुनान के अलावा भी बहुत बड़ा जो है वो देखा गया। एक हजूम कह रहे हैं कि वहाँ मौजूद है। उनकी एक्सपेक्टेशन थी कि जो सिंध ने जैसे जो है इसका इस्तकबाल किया, जिस तरह जो है लोग शामिल हुए। वसीब ने बहुत बड़े जो है गैदरिंग की, बहुत ज़्यादा तादाद में लोग शामिल हुए इन गैदरिंग्स में। तो बकौल उनके कि हमें खुद एक्सपेक्ट नहीं था कि सेंट्रल पंजाब इतना बड़ा सरप्राइज़ देगा, और सेंट्रल पंजाब ने बिल्कुल सरप्राइज़ दिया। फुटेजेस भी आ रही हैं कि तादाद जो है बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा तादाद में जो है जियालों की बात नहीं, जियालों के अलावा आम आवाम जो है वो भी इसमें शामिल थी। और वो भी आए और उन्होंने आके जो है अपनी इस सारी चीज़ों को जो है वो देखा, अपना सारी चीज़ों पे जो है उन्होंने आके अपनी राय दी। और राय यही है, जब आवाम जमा हो रही है साथ साथ मीरे कारवां के, तो वो शामिल हैं। इसी सिलसिले में बात भी करेंगे हम। जो है हमारे साथ मेहमान गेस्ट भी रहे, पहले भी थे, उन्होंने पहले भी बताया। और साथ साथ जो है दूसरी तरीके से जो है उन्होंने फिगर्स भी दिए। अदम एतमाद पे भी बात की, अदम एतमाद का भी बताया कि अदम एतमाद पे जो है लीगल राइट है अपोजिशन का, हुकूमती अपोजिशन के अरकान का, और वो जो है इसको इस्तेमाल करेंगे, कानूनी तौर पे वो राइट रखते हैं। और अदम एतमाद के जो नंबर्स की बात की कि नंबर्स जो है उनके फाइनल हो चुके हैं, और फाइनल जो है वो उनका सब कुछ है। इसी सिलसिले में बात करेंगे, आपसे दोबारा जो है फिर कनेक्ट करेंगे। एक वक्त हुआ है एक ब्रेक का। पाकिस्तान के लिए। जियो पाकिस्तान के लिए। These headline news are dedicated to
These headline news are dedicated to एक ऐसे वक्त में जब गैर यकीनी यकीनी हो, जब सवाल में जवाब और जवाब ही सवाल हो, तो फिर क्या हो? ऐसा सच जो आपको इख्तियार दे कर जाए, जो आपको दे सवाल करने की जुर्रत, जवाब सुनने का हौसला दे। तो बाइख्तियार होने के लिए देखते रहिए स्टार न्यूज, जियो पाकिस्तान के लिए। जब खबर करवट लेती है तब पहली नजर रखते हैं हम। जब खबर लोगों से जुड़ती है तो उसके हर पहलू को बताते हैं हम, मुल्क से दुनिया और शहरों से गांव तक। खबर की दस्तक पहुंचाएंगे आप तक। हम हैं स्टार न्यूज। जियो पाकिस्तान के लिए। On this platform, we will be focusing on the problems youth has to face. We will be discussing issues and coming up with the solutions. Also, we will be focusing on the beauty of Pakistan. Do you like to travel? If yes, you can virtually travel with us across Pakistan. जियो। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। बात कर रहे थे लॉन्ग मार्च पे, तो लॉन्ग मार्च के हवाले से जो है आज का दिन जो डिसाइड था, जो स्टेशन थे, जो स्टार्टिंग पॉइंट था, जो एंड होना था, वो उनके अपने टारगेट्स अचीव कर चुके हैं। एक इंसिडेंट भी हुआ, उनसे उस इंसिडेंट पे जो है काफ़ी जो है बातें भी हो रही हैं, मीडिया पे भी बात हो रही है। एक निजी चैनल का ड्रोन था जो बीबी आसफा से जाके हिट हुआ और उसके बाद जो है वो शदीद ज़ख्मी हुई और उन्हें जो है ट्रीटमेंट के लिए जो है ले जाया गया। ले जाके जो है उन्हें टांके सुनने में आ रहा है कि उनके स्टिचेस आए हैं। तो इस सिलसिले पे भी बात करेंगे कि क्या पोजीशन है। जैसे ही कोई खबर आएगी तो आपको बताएंगे भी, और साथ साथ ये भी बताएंगे कि सेंट्रल पंजाब में जो है वो इंटर हो चुके हैं और सेंट्रल पंजाब जो है वो अपनी रिवायात के मुताबिक उन्होंने जो है रिसीव किया है मीरे कारवां को। और जो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि वहाँ के जो तादाद होगी उसके हवाले से जो है थोड़ा सा था कि शायद वो तादाद नहीं देखी जाएगी जैसे वसेब ने रिसीव किया या पीपल्स पार्टी सिंध से जब मूव कर रही थी, जिस तरह वो पीपल्स पार्टी को लोगों ने सिंध से रिसीव किया, इसी तरह सेम जो है पंजाब से जो है साउथ पंजाब ने बहुत अच्छा रिसेप्शन दिया, रिसीव किया इसे। और इसी तरह जो है पंजाब जो है उसने दिया एक रिसीव, बहुत अच्छा रिसेप्शन है। बकौर मंदू खेल साहब के अच्छी खासी तादाद में जो है अवाम वहाँ मौजूद है और अवाम जो है वो अपनी जो है महबूब कायदिया उनके लिए जो लीडर निकला है उस अवाम के लिए वो उसके रिसीव करने आई है। इसी सिलसिले में बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है महानूर सोमनो साहबा ने, रहनुमा है पीपल्स पार्टी की। वेलकम टू द शो। क्या देखती हैं लॉन्ग मार्च को कि अभी जो पंजाब तो इंटर कर चुका है सेंट्रल पंजाब में, तो ये आहिस्ता आहिस्ता ये कारवां बढ़ता जाएगा? थैंक यू सो मच जी। बिल्कुल ये कारवां अभी और बढ़ेगा। जैसे जैसे चेयरमैन साहब अपनी डेस्टिनेशन इस्लामाबाद के करीब पहुंचेंगे तो ये कारवां उनका और बढ़ जाएगा जी। जब वो इस्लामाबाद पहुंचेंगे तो आप सब देखेंगे कि उनका अभी भी ये एक रिकॉर्ड है पाकिस्तान का कि लॉन्गेस्ट मार्च ये पाकिस्तान की हिस्ट्री की चेयरमैन की अभी भी चल रही है। लेकिन जब वहाँ तक पहुँचेंगे तो ये सारे रिकॉर्ड तोड़ देंगे जी। बिल्कुल लॉन्गेस्ट मार्च की बात तो आपने बिल्कुल ठीक है। 75 ईयर्स की हिस्ट्री में, पाकिस्तान की सियासी हिस्ट्री में जो है ये 2000 किलोमीटर का पहला जो है लॉन्ग मार्च है। इसी पे बात करें तो क्या सिंध ने एक अच्छा रिसीव दिया, आवाम जो है बहुत ज़्यादा शामिल हुई, शिरकत हुई उनकी। इसी तरह वसेब ने जो है वो भी एक बहुत बड़ी तादाद नज़र आई। कल का मुल्तान का जलसा जो है वो यही बात दिखा रहा है। तो अभी बात करें सेंट्रल पंजाब ने भी काफ़ी बड़ा सरप्राइज़ दिया, तो आपको लगता है कि आवाम इसी तरह आगे कंटिन्यू है? जी बिल्कुल, अवाम इसी तरह आगे कंटिन्यू रहेगी। आपने देखा होगा कि जब सिंध से चेयरमैन ने कराची से इसका स्टार्ट किया था लॉन्ग मार्च का, तो लोगों ने कहा, ऑपोजिशन ने कहा कि ये लॉन्ग मार्च कामयाब नहीं होगी। लेकिन जब चेयरमैन यहाँ से निकले तो लोगों के लिए तो वो सरप्राइज तभी था जब वो कराची से निकलना शुरू हुए थे। फिर जब वो पंजाब के बॉर्डर पे पहुंचे तो उन्हें बहुत रुकावटें देने की कोशिश की, उनको रोक लिया गया कि आप आगे ना जाएं। तो ये उनकी घबराहट थी हुकूमत की, वो घबरा गए थे कि चेयरमैन की अगर लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद पहुंची तो इसीलिए उन्होंने उनको रोकने की कोशिश की। तो इसी से ही पता चल रहा है कि ये कितनी कामयाब लॉन्ग मार्च जा रही है। तो बिल्कुल इनको आगे भी बहुत अच्छा वेलकम मिलेगा।
बीबी शहीद का मिशन लेके निकले हैं चेयरमैन साहब, उनको बहुत अच्छा वेलकम मिलेगा, हर जगह मिलेगा। महंगाई के खिलाफ निकले हैं, अवाम के लिए निकले हैं, अवामी मार्च है ये और अवाम के लिए है। चेयरमैन अवाम के लिए मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि इन्होंने अवाम से रोटी कपड़ा मकान सब छीन लिया है। जी बिल्कुल, रोटी कपड़ा मकान छीन लिया। इसी पे बात करें, मसाइल की बात करें, क्योंकि जो है ऐलान किया गया कि मसाइल हैं, पीपल्स पार्टी तब्दीली सरकार ने बहुत ज़्यादा मसाइल क्रिएट किए। उन्हीं मसाइल को देखें तो महंगाई की शरह बहुत ज़्यादा बढ़ गई। तो आप क्या कहती हैं कि मसाइल को जो आपने देखे हैं, क्या हैं वो मसाइल, क्या सिंध के अंदर क्या मसाइल थे जिसकी वजह से आवाम इतनी जो है जमा होकर निकली? ये मसाइल सिर्फ सिंध के अंदर नहीं है, ये मसाइल ओवरऑल पूरे पाकिस्तान में दिए हैं इन्होंने, क्योंकि इनकी गवर्नमेंट है अभी, वो उनकी हुकूमत बनी हुई है, तो उन्होंने पूरे मुल्क में जो महंगाई, जो उन्होंने तबाही मचा दी थी, उससे तंग होके अवाम आज रोडों पे निकली है, चेयरमैन का साथ दे रही है। हमारे चेयरमैन इस वक्त सारे पॉलिटिशियन से सबसे यंगेस्ट लीडर हैं जी, लेकिन फिर भी उनके साथ पूरी अवाम निकली है, क्योंकि उनका विजन बहुत क्लियर है। अवाम को ये नजर आ रहा है कि वो वाहिद वो लीडर हैं जो रोडों पे आके अवाम के साथ उनके साथ जा रहे हैं, अवामी मार्च लेके अपनी इस्लामाबाद तक, उनके मसाइल हल करने के लिए। जी बिल्कुल, बातें तो सारी पार्टीज ने की, आपने भी देखा होगा, हर पार्टी की तरफ से बातें आती थी कि तबाही कर दी, महंगाई बढ़ा दी, पर कोई भी पार्टी अपने अवाम के साथ रोडों पे नहीं निकली। किसी भी पार्टी ने मार्च का ऐलान नहीं किया, सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मार्च का ऐलान किया, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो वाहिद पार्टी है जिसने हमेशा लोगों के लिए लड़ा है, उन्होंने लोगों का साथ दिया है। वो अवामी पार्टी पहले भी थी, वो आज भी अवामी पार्टी है, इसीलिए वो उन्होंने अपनी मार्च का नाम भी अवामी मार्च रखा है जी, क्योंकि वो अवाम के हुकूक के लिए बाहर निकले। जी बिल्कुल, अवाम के हकूक के लिए निकले। देखा जाए तो बुखलाहट की भी आपने बात की कि हुकूमत बुखलाहट का शिकार है, तो आज बुखलाहट से बात करें तो एक इंसिडेंट भी हुआ, जो कारवां था, बीबी आसफा जो है मौजूद थी, तो एक निजी चैनल का ड्रोन जो है उनसे जाके टकराया और वो जख्मी भी हुई। तो इस पे आप क्या कहती हैं कि ये बुखलाहट का शिकार है हुकूमत, या कोई वैसी ही जो है इंतजामी मामलात का कोई प्रॉब्लम था? नहीं जी बिल्कुल, मैं इस पे यही कहूंगी कि पहले तो हम इस अटैक की मजम्मत करते हैं कि बीबी आसफा पे ये अटैक नहीं होना चाहिए था जी। हमारे तो चेयरमैन का लीडरशिप का दिल बहुत बड़ा है कि उन्होंने इससे उनको माफ भी कर दिया, चेयरमैन ने उन्हें कंटेनर पे बुला के उनसे पिक्चर भी बनवाई, लेकिन हम उनके कारकुन जो उनकी अवाम है, जो पीपल्स पार्टी के जाले हैं, हम इसकी मजम्मत करते हैं। ये बीबी पे अटैक किया गया था, क्योंकि इस तरह कोई ड्रोन नहीं होता। आप इससे मुझे अंदाजा लगा के बताएं कि अगर वो ड्रोन गलती से गया था, जब उस ड्रोन को बीबी आसफा से बिल्कुल सामने पहुंचे, उन्हें अटैक हुआ उससे, तो जब वो नीचे गया तो उसमें इतनी ताकत हिम्मत थी कि ड्रोन वापस उड़ के और वहां से चला गया। ड्रोन वापस उन्होंने उनको ड्रोन को किया है, वो ड्रोन नीचे गिरने के बाद फिर वापस गया है ड्रोन, वहां पे नीचे गिरा हुआ नहीं था वो ड्रोन। अगर ड्रोन में इतनी ताकत उनमें थी जो इनको कर रहे थे मॉनिटर, तो वो ड्रोन जब बीबी आसफा के करीब से गुजरा तब ये चीज उन्होंने कैसे मॉनिटरिंग की जी बिल्कुल। तो हम तो इसको अटैक ही बोलेंगे, और ये अटैक था बीबी आसफा पे, क्योंकि हुकूमत बौखलाहट का शिकार हो गई है। हुकूमत को ये नजर आ गया है कि अवाम पीपल्स पार्टी के साथ है, अवाम महंगाई के खिलाफ रोडों पे निकली है, और अवाम अब इस हुकूमत से अपनी जान छुड़ाना चाहती है, इसीलिए ये सारा इंसिडेंट हुआ है। पहले उन्होंने जालों को रोकने की कोशिश की, जब पंजाब के बॉर्डर तक पहुंचे तो उन्होंने उनको रोकने की कोशिश की। जब जालों ने उनकी सारी रुकावटों को दूर किया, वहाँ पे हमारे बहुत सारे जालों को भी चोटें लगी हाथ में, जब उन्होंने उनको हटाने की कोशिश की, उनकी पुलिस उनसे लड़ना शुरू हो गई थी। तो ये डेमोक्रेटिक मुल्क में ये हमेशा आपका राइट है कि आप एक पुरसुकून मार्च कर सकते हैं, ये हमारा डेमोक्रेटिक राइट है। अगर हम रोडों पे निकलें तो ये हमारा राइट है रोडों पे निकलना, और हमने तो हमेशा डेमोक्रेसी को फॉलो किया है। हमने तो कभी भी राइट है आपका। पीपल्स पार्टी की रिवायत में भी है कि जमहूरी तरीके को वो यूज़ करती है, कभी भी पुरतशद्दुद उसमें नहीं जाती। देखा जाए तो पीपल्स पार्टी जो है लॉन्ग मार्च कर चुकी है, आज डे का जो शेड्यूल था उस हिसाब से जो है वहाँ वो पहुँच चुकी है। आपको लगता है इस्लामाबाद जाते तक जो है जो से आज 4 दिन का जो है अल्टीमेटम में कह दें कि 4 दिन दिए गए हैं, इमरान खान साहब को मुस्तफ़ी हो जाएं, इस्तीफ़ा दे दें, वो इसी तरह आपको लगता है कि 4 दिन के अंदर अंदर कुछ चेंजेस आने वाले हैं? जैसे पेट्रोल के प्राइसेस कम हुए बुखलाहट में, तो इस तरह कोई बड़ी तब्दीली आ रही है? जी बिल्कुल, तब्दीली तो आनी चाहिए अब तो, क्योंकि जब उनको पता चल गया कि अब हम वहाँ पहुंचेंगे जब इस्लामाबाद, तो चेयरमैन वहाँ से नो कॉन्फिडेंस वोट की बात कर रहे हैं कि हम इस्लामाबाद पहुंचने के बाद
अदम एतमाद का वोट लेकर आएंगे तो ये तो बहुत क्लियर है कि बहुत चेंजेस अभी आने वाली हैं। चेयरमैन के ये लॉन्ग मार्च का दूसरा दिन था, तभी पेट्रोल की प्राइसेस कम हो गई, इलेक्ट्रिसिटी की प्राइसेस कम हो गई। उनके पीटीआई के एमपीए हैं कोई शहरियार खान शहर, उन्होंने पीपल्स पार्टी में ऐलान कर दिया ज्वाइनिंग का। उनके बलूचिस्तान के एजुकेशन मिनिस्टर हैं पीटीआई के, जो प्रेसिडेंट भी होंगे पीटीआई बलूचिस्तान के, याद मोहम्मद रिंद, उन्होंने रिजाइन कर दिया है अपनी सीट से। तो मेरे ख्याल से तो अभी आगे तो बहुत सारी चेंजेस आएंगी। जब तक अभी चेयरमैन का कारवां जब इस्लामाबाद पहुंचेगा तो आपको बहुत ज्यादा खुशखबरियां मिलने को सुनेंगी इंशाल्लाह। जी बिल्कुल, इसी पे भी बात करेंगे, मगर अभी कंटेनर जो है उस वो साहिवाल पहुंच चुका है। स्पीच की भी तैयारियां हो रही हैं, एक स्पीच है चेयरमैन साहब वहां पर करेंगे, जब हम आपको लाइव भी दिखाएंगे। मगर अभी आपसे बात कंटिन्यू रखते हैं। मायनूर साहिबा, ये बताइएगा कि आप जो विमेन विंग है पीपल्स पार्टी का, जो आप रिप्रेजेंट करती हैं विमेन्स को, वो उसमें क्या जज्बात हैं? वो मतलब देखा जा रहा है कि वो कारवां के साथ साथ, हालांकि उन्हें कहा गया कि आप जो है डायरेक्टली इस्लामाबाद ज्वाइन करें आगे, मगर काफी तादाद में खवातीन अब भी साथ हैं चेयरमैन के कारवां के। जी बिल्कुल, क्योंकि खवातीन को राइट्स, क्योंकि अभी हम मार्च की बात कर रहे हैं तो वैसे अभी वुमेन्स डे भी आने वाला है मार्च में, तो खवातीन को हमेशा राइट्स पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मिले, चाहे वो बेनजीर इनकम सपोर्ट कार्ड हो या वो मदर चाइल्ड केयर हो, जो भी चीजें दी है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने एम्पावर किया औरतों को, तो वो उनके साथ शाना परशाना खड़ी हैं, अपने भाई के साथ, अपने बेटे के साथ वो चेयरमैन का साथ देंगी। उनकी माएँ, उनकी बहनें उनके साथ हैं। जब उन्होंने देखा कि चेयरमैन साहब के साथ दीदी आसवाद निकली है तो फिर वो माएँ और बहनें तो दिल से पीपल्स पार्टी में उनके साथ आई हैं आगे, और वो आगे भी उनके साथ जाने को लिए तैयार हैं। और हम पीपल्स पार्टी की सारी जितनी भी खवातीन सपोर्ट करती हैं वो सारी चेयरमैन के साथ खड़ी हैं, आज भी खड़ी हैं, हमेशा खड़े रहेंगे, चाहे उनको जेल जाना पड़े, चाहे हमें इस कठपुतली हुकूमत को हटाने के लिए किसी भी रुकावटों का शिकार होना पड़े, कुछ भी फेस करना पड़े, हम उनके साथ हैं। मैं सबकी तरफ से ये बात करती हूँ क्योंकि वो सब इतना खुश। आपने तो अपनी कवरेज, वैसे तो खैर मीडिया ने कवरेज ही नहीं दी है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लॉन्ग मार्च की, ये भी उनकी एक बौखलाहट का शिकार है कि किसी भी चैनल पे आपने देखा होगा कि वो लोग इनको दिखा ही नहीं रहे इनकी मार्च को। नहीं, हमारी तो ट्रांसमिशन कंटिन्यू चल रही है तकरीबन स्टार्टिंग से लेकर अभी तक ट्रांसमिशन चल रही है, लेकिन काफी जो बहुत चैनल जिन्होंने इनके खिलाफ बहुत बात की है, जिन्होंने हमेशा एंटी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बात की है, आज वो लोग उनकी लॉन्ग मार्च दिखाने के लिए तैयार ही नहीं है, क्योंकि उनका मानना था, उनका कहना था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस लॉन्ग मार्च में कामयाब नहीं होंगी। लेकिन जब उन्होंने देखा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लॉन्ग मार्च कामयाब होती हुई जा रही है इस्लामाबाद की तरफ, तो उन्होंने कवरेज ही नहीं दी है इसको। जी बिल्कुल, और आपके चैनल का तो हम बहुत शुक्रगुजार हैं कि आपने लाइव लॉन्ग मार्च की अपडेट देके रखी हुई है। जब से चेयरमैन कराची से शुरू हुए हैं तो आप उसकी लाइव अपडेट देते आ रहे हैं, इसके लिए हम आपके बहुत शुक्रगुजार। जी बिल्कुल, अभी भी हम स्क्रीन पे जो है लाइव ही दिखा रहे हैं फुटेज, जो साहिवाल में अभी जहाँ कंटेनर रुका है और स्पीच की तैयारी भी है, चेयरमैन साहब नजर आ रहे हैं, तो लाइव हमारे शो में भी चल रही है और अभी हम दिखाएंगे भी इसको, जब चेयरमैन साहब करेंगे तो हम लाइव चलाएंगे भी। बात करें आपसे खवातीन के हवाले से, पीपल्स पार्टी ने खवातीन के को बहुत राइट्स दिए हैं, ये देखा गया है दीगर जमातों के अलावा। उन राइट्स पे आपका क्या कहेंगी कि आगे मजीद इसमें इंक्रीज करेगी पीपल्स पार्टी, इसमें और रिफॉर्म्स लाएगी रिगार्डिंग खवातीन लेडीज के लिए, आपकी औरतों के लिए, जो वुमेन्स हैं इनके लिए? जी बिल्कुल, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा इस पे काम किया है, वो आगे भी इस पे काम करेंगे, बिल्कुल काम करेंगे। अभी भी उन्होंने बहुत सारी एम्पावर किया औरतों को। जी आपने देखा होगा कि उन्होंने बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स इंट्रोड्यूस कराए हैं जो सिर्फ औरतों के लिए हैं, जिनमें जिनके पास इतनी वो नहीं थी कि वो लोग जाके अपनी प्रोडक्ट्स को, अपने जो वो हाथ की कढ़ाई करते हैं, काम करते हैं, उनको सेल कर सकें, तो उनको एक प्लेटफॉर्म बना के दिया है। उनको बेनजीर इनकम सपोर्ट कार्ड की तरफ से उनको हेल्प मिल रही है कि वो उनमें से कैश लेके अपने घर का सिस्टम चला सके। उनके लिए लोन्स इंट्रोड्यूस कराए हैं कि जिनसे वो अपना कोई बिजनेस स्टार्ट कर सके, अपना कोई सेटअप बना सके। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा इनके लिए काम किया, आइंदा भी इंशाल्लाह बिल्कुल काम करेंगी। अच्छा, सेंट्रल पंजाब के हम फुटेजेस आ रहे हैं, आज इंटर हुए सेंट्रल पंजाब में, साहिवाल में एक बहुत बड़ी गैदरिंग है। आपको लगता है कि ये जो सिलसिला चलता आ रहा है, पिसिन से लोग शामिल हुए, उसके बाद फसेब ने सरप्राइज दिया, आज सेंट्रल पंजाब सरप्राइज दे रहा, तो इसी तरह आगे KPK और दूसरा GB और आज़ाद कश्मीर से भी ये सरप्राइजेस मिलेंगे आवाम के? जी बिल्कुल,
बलूचिस्तान से भी रैली में ज्वाइन किया था। आपको पता होगा कि बलूचिस्तान ने भी सक्खर में पीपल्स पार्टी की रैली में शिरकत की थी, अवामी मार्च में उन्होंने ज्वाइन किया था हमें आकर। और इसी तरह जहाँ भी चेयरमैन क्रॉस कर रहे हैं वहाँ के जो सामने उनको पड़ रही जगह, वो सारे दूसरी जगहों से भी आके वहाँ पे ज्वाइन कर रहे हैं पीपल्स पार्टी को, चेयरमैन की अवामी मार्च को। तो बिल्कुल KPK से भी लोग ज्वाइन करेंगे और आजाद कश्मीर से भी लोग ज्वाइन करेंगे। और आपको तो ये फुटेजेस मिलती जा रही है जैसे जैसे उनका कारवा आगे बढ़ता जा रहा है। तो बिल्कुल हमें हर जगह से लोग सपोर्ट करेंगे, क्योंकि ये मार्च चेयरमैन के अपने मुफाद के लिए नहीं है, ना ही ये मार्च चेयरमैन ने अपने लिए की है। ये मार्च चेयरमैन ने अवाम के लिए की है और अवाम पूरे पाकिस्तान की परेशान है। तो पूरा पाकिस्तान उनका साथ देगा, क्योंकि वो महंगाई से तंग आ चुके हैं, वो बेरोजगारी से तंग आ चुके हैं। उनको अब ये इन चीजों से छुटकारा चाहिए और वो उनको सिर्फ चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही दिलवा सकते हैं। और बात करें पीपल्स पार्टी के कारकुनान से हट के एक न्यूट्रल उस पर बात करें, आप जाहिर है आपकी एक सर्कल होगा, उस सर्कल में दीगर लोग भी शामिल होंगे, फ्रेंड्स भी होंगे। आपने लॉन्ग मार्च के हवाले से, क्योंकि अब ये कारवां चल रहा है, गुफ्तगू यही है, मीरे कारवां का जो कारवां है इसी पे बात होती है जगह जगह, तो आपको क्या व्यूज मिल रहे हैं, क्या राय रखती है आवाम इस जो लॉन्ग मार्च को लेके बिलावल भुट्टो जरदारी साहब निकले हैं? लोगों का बहुत अच्छा इस पे रिव्यू आ रहा है, क्योंकि किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि रोडों पे कोई लीडर निकलेगा जो अपनी आवाम की इस लड़ाई के लिए उनका साथ देगा और वो उनके लिए आसानियां पैदा करने की कोशिश करेगा। क्योंकि मैंने पहले भी आपके ये अभी बोल चुकी हूँ मैं कि सबने बात की, हर पार्टी के हर लीडर ने इसके खिलाफ बात की, सबने ये बोला कि महंगाई हो गई है, आवाम का जीना मुश्किल हो गया है, पर किसी ने भी उनके खिलाफ एक्शन लेने की बात नहीं की। सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने उनके खिलाफ एक्शन लेने की बात की। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपना लॉन्ग मार्च बनाया, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने दी हुई डेट पे लॉन्ग मार्च उन्होंने शुरू किया। आज भी जब बीबी आसमा पे अटैक हुआ तो चेयरमैन ने अपना कारवां नहीं रोका, उन्होंने अपनी स्पीच नहीं रोकी। बीबी आसमा को जब हॉस्पिटल लेके गए थे तब भी चेयरमैन कंटेनर पे खड़े होके, अपनी ट्रक में खड़े होके आवाम से मुखातिब थे, उनको स्पीच दे रहे थे। तो ये हमारे चेयरमैन की अपनी आवाम से मोहब्बत है। और सिर्फ जाले नहीं है इसमें, अगर आपको ये लग रहा है कि इस सारे लॉन्ग मार्च में सिर्फ जाले निकले, तो नहीं, इस सारे मार्च में सिर्फ जाले नहीं, इसमें आम आवाम भी निकली है। वो आवाम भी निकली है जो पीपल्स पार्टी के सपोर्टर पहले तो नहीं थी, लेकिन अब वो सपोर्ट करते हैं, जिन्होंने तब्दीली को मौका तो दिया लेकिन उनको तब्दीली पसंद नहीं आई। तो अब वो सब पीपल्स पार्टी के साथ है, वो चेयरमैन को सपोर्ट कर रहे हैं। चेयरमैन हमारे एक यंग लीडर है, उनका विजन बहुत क्लियर है, उनको आवाम के लिए काम करना है। जैसे उनके नाना ने काम किया था, उनकी वालदा ने काम किया था, उनने शहादतें दी अपने मुल्क के लिए। आज बीबी आशा को चोट लगने के बावजूद वो हॉस्पिटल से वापस ट्रक पे आई है, क्योंकि वो बहादुर माँ के बहादुर बच्चे, वो अपने आवाम को उनके हुकूक दिला के रहेंगे। जी बिल्कुल, हुकूक दिला के रहेंगे। आपको लगता है कि आज जो साहिवाल की गैदरिंग है, जो एक बहुत बड़ा मजमा नजर आ रहा है स्क्रीन पे, तो पीपल्स पार्टी के बारे में जैसा कहते थे कि वो सिंध की हद तक महदूद हो चुकी है। अगर अभी सबसेब ने तो एक अलग पॉइंट दिया, बहुत ज्यादा गैदरिंग थी, अभी पंजाब में बहुत बड़ी गैदरिंग नजर आ रही है। तो आपको लगता है कि ये सारा रिवाइव कर चुका है पूरे पाकिस्तान में, जो है पीपल्स पार्टी अपने जो है रिवाइवल के पोजीशन में आ चुकी है और रिवाइव कर चुकी है काफी हद तक? जी बिल्कुल, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जब ने बिल्कुल रिवाइव किया है, क्योंकि आपने देखा होगा कि बलूचिस्तान के लोग भी पीपल्स पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं, पंजाब के लोग भी पीपल्स पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं। अगर ये कहना था उनका कि पंजाब में पीपल्स पार्टी में नहीं उन्होंने अपना बना सका कोई जगह, तो अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जगह पंजाब में ना होती तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को पंजाब के बॉर्डर पे इतना अच्छा वेलकम नहीं मिलता। जब पीपल्स पार्टी ने आपके मुताबिक साउथ पंजाब में वो गई, उनको इतना बड़ा वहाँ पे गेस्टर मिला, लोगों की इतनी समंदर तक जैसी आवाम ने उनको वेलकम किया है। जैसे जैसे वो आगे बढ़ते गए उनको हर जगह से अच्छा वेलकम मिला है। तो ये सिर्फ सिंध की हदूद तक तो महदूद नहीं था ना उनका वेलकम। अगर ये आवाम सिर्फ सिंध से आई हुई होती तो ये आवाम रोडों पे कैसे खड़ी होती, जिन्होंने रोडों से उनको वेलकम किया, जिन्होंने दुकानें खोल के वहाँ पे रात के 11 बजे भी कहीं चेयरमैन पहुंचे, कहीं तो चेयरमैन रात के 12 बजे भी पहुंचे। और वहाँ पे आपने देखा होगा जो ये एक उनके लिए ये एक खबर, एक बात फैलाई जाती है कि रोड बंद कराए जाते हैं, दुकानें बंद कराई जाती हैं, जी ऐसा कुछ भी नहीं था। ये फुटेज में भी आया होगा आपने भी देखा होगा कि दुकानों में लोग खड़े हुए हैं, अपने घरों से लोगों ने अपनी बैल्कनीज में खड़े होकर चेयरमैन को वेलकम किया है, उनपे फ्लावर्स की पेटल्स फेंके हैं उन्होंने। तो ये तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मोहब्बत है लोगों के दिल में ना, इसीलिए तो पंजाब ने इतना ग्रैंड वेलकम किया चेयरमैन को और बीबी आसमा को भी।
जी बिल्कुल, ग्रैंड वेलकम किया। अच्छा, आपका राब्ता तो होगा क्योंकि आप पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं में आपकी है, आप जाना बैठना उठना भी है, मुलाकात भी होती है, अक्सर गैदरिंग्स में भी आप होती हैं। अभी बल्कि एक और बड़ी खबर जो आप बात करी थी, बीबी आसफा जो है वो कंटेनर पे अब फिर आ चुकी हैं। इस जख्मी जो उनको बैंडेज हुई है नजर भी आ रहे हैं, जो पट्टी हुई हुई है उस पर भी वो साथ खड़ी हैं कंटेनर पे आगे, और जज्बा भी नजर आ रहा है। आवाम जो है वो नारे भी लगा रही है बिला इस भुट्टो के। तो इसी पे भी बात करें, बात आपसे ये करें कि जो रिहाइश है, जो अकोमोडेशन है, क्योंकि एक लंबा सफर है, इस पर मैंने अक्सर जो है लीडर्स जो आए रहनुमा पीपल्स पार्टी उनसे पूछा है कि क्या इंतजामात किए हैं, मतलब अप टू मार्क हैं, कैटेगरी वाइज किए हैं, या सबके लिए एक जैसा रखा है? जी बिल्कुल, इंतजामात बहुत अच्छे बेहतरीन तरीके से किए गए हैं। आपने कहीं भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लॉन्ग मार्च में बदमर्गी नहीं देखी होगी। वहां से आपने कहीं पे भी कोई झगड़ा, कोई मसले नहीं देखे होंगे, कोई मसाइल नहीं उनको पेश आए, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जहां जहां चेयरमैन का स्टे हुआ है वहां पे उनको फैसिलिटेट किया है। वहां पे 10 सिटीज बनाई गई हैं। अगर आपने देखा होगा कि जहां जहां उनका स्टे हुआ है वहां पे 10 सिटीज बनाई गई हैं उन आवाम के लिए जो उनको ज्वाइन करनी है, जिनको उनके साथ कारवां में जाके इस्लामाबाद तक पहुंचना है, उन सबके लिए 10 सिटीज बनाई गई है। वहां पे उनको खाना भी दिया जा रहा है, वहां पे उनकी हर चीज का ख्याल रखा जा रहा है, और चेयरमैन का कारवां उनके साथ जा रहा है। चेयरमैन अपने कारवां के साथ है, चेयरमैन ने कोई अलग से अपना रूट नहीं बनाया हुआ। उनके साथ लॉन्ग मार्च में वो खुद भी खड़े हुए हैं, बीबी आसफा भी उनके साथ खड़ी हुई है, और इसी मोहब्बत को देख के आवाम भी उनको वापस मोहब्बत दे रही है। बीबी आसफा को, चेयरमैन को देखने के लिए पंजाब भी उनको वेलकम कर रहा है। वहाँ की खवातीन, वहाँ के सारे लोग, उनकी माएँ, उनकी बहनें, उनकी बेटियां सारी बाहर रोडों पे आके उनको वेलकम करें, चाहे वो रात के 1 बजे हो या सुबह के 11 बजे हो। जी बिल्कुल, रात के 1 बजे या सुबह के 11 बजे वेलकम हो रहा है। वेलकम की बात करें तो बीबी आसफा जो है वो कंटेनर पे आ चुकी है। इस पे आप क्या कहेंगी कि वो मतलब बहादुर माँ की बेटी तो हैं, मगर लग रहा है कि वो खुद बजाते खुद बहुत बहादुर हैं। इतनी बड़ी उनके साथ इंसिडेंट हुआ और वो फिर अभी कंटेनर पे मौजूद है। जी बिल्कुल, बीबी आसफा बहुत बहादुर है, और ये उन्होंने एक अपना मैसेज भी कन्वे किया है कि हम डरने वालों में से नहीं है। अगर ये थ्रेट है उनके लिए तो वो डरने वालों में से नहीं है। जब बीबी शहीद पे हमला किया गया था, आपको याद होगा 18 अक्टूबर पे, तो बीबी शहीद ने अगले ही दिन, बीबी शहीद डरी नहीं थी, बीबी शहीद ने अगले ही दिन जाके सारे लवाकीन से, जिनके घर में जिनके लोगों की वफात हो गई थी, जो शहीद हो गए थे कारवां में उनके साथ, तो वो उनके घर जाके उनसे जाके ताज़ियत की थी। तो बीबी आसफा ने भी यही मैसेज दिया कि मैं डरने वालों में से नहीं हूँ, मैं उसी माँ की बेटी हूँ जो बॉम्ब ब्लास्ट से नहीं डरी, तो वो ड्रोन से क्या डरेंगी। तो उन्होंने भी ड्रोन के हमले के बाद हॉस्पिटल पहुंची है, उन्होंने वहां पे अपनी ट्रीटमेंट कराई है। ट्रीटमेंट कराने के बाद उन्होंने अपने भाई का साथ दिया, वापस आई है वो कंटेनर पे, वो वहीं पे अपने ट्रक पे उनके साथ खड़ी होकर उन्होंने वापस उनके साथ खड़ी हुई है, और वो उनके साथ जा रही है इस्लामाबाद तक, क्योंकि उन्होंने ये मैसेज दिया है आवाम को कि मैं आपके साथ हूँ और हम इन चीजों से नहीं डरने वाले। अगर हुकूमत बौखलाहट का शिकार हुई है और उनको ये प्रेशर फील हो रहा है कि इनकी अवामी मार्च जब इस्लामाबाद पहुंचेगी तो फिर तब तक तो क्या क्या न्यूज आपको मिलेंगी, इंशाल्लाह बहुत खुशखबरियां मिलेंगी आवाम को। जैसे दूसरे दिन पे पेट्रोल की प्राइस कम हो गई, तो आगे तो और अच्छा वेलकम होगा इनका इंशाल्लाह, और आगे तो बहुत चीजें आने वाली हैं। जी बिल्कुल, आपने इस्लामाबाद की बात की और यही मेरा सवाल है कि इस्लामाबाद पहुंचने से पहले खुशखबरी है या इस्लामाबाद पहुंचने के बाद खुशखबरी है, क्या कहेंगी आप? इंशाल्लाह अब जब से लॉन्ग मार्च शुरू हुआ है ना, तब से खुशखबरियां भी शुरू हो गई हैं। तो इंशाल्लाह जब तक लॉन्ग मार्च चलता रहेगा, खुशखबरियां भी आपको मिलती रहेंगी, लॉन्ग मार्च के तक भी मिलेंगी। जब वहाँ पे वो पहुंच जाएंगे उनके बाद तो वैसे भी अदम एतमाद वोट लाना है हमें, तो खुशखबरी ही खुशखबरी अब आवाम के लिए। उनको जरूर रिलीफ मिलेगा, चेयरमैन ने बहुत मेहनत की उनको रिलीफ दिलाने के लिए, और इंशाल्लाह अब ये आवाम अपने हुकूक खुद छीन के लेगी। जी बिल्कुल, शुक्रिया आपका महनूर सोमरो साहिबा, आपने अपना कीमती टाइम दिया, कीमती राय से आगाह किया, आपसे फिर दोबारा भी रब्ता किया गया। थैंक यू सो मच। आप कंटेनर की बात कर रही थी, बीबी आसफा की आपने बात की कि बहादुर माँ की बहादुर बेटी हैं, तो बिल्कुल नज़र भी आ रहा है कि जैसे चेयरमैन जो है निकले थे अपने कारवां को लेके, तो उनके साथ थी, और आज जो एक इंसिडेंट हुआ, आज के जो इंसिडेंट हुआ, इस इंसिडेंट के बावजूद जो है वो अभी देखा गया कि वो हॉस्पिटल से होके या डॉक्टर से ट्रीटमेंट करवा के वो वापस आई आके और दोबारा कंटेनर पे मौजूद थी। तो और अभी साहिवाल जब ये कारवां पहुंचा है और उनकी स्पीच होनी है बिलावल साहब की, तो देखा जा रहा है कि स्क्रीन पे कि वो मौजूद हैं कंटेनर पे, साथ खड़ी हैं, और जियालों का जोश जज्बा उनको देख के मजीद बढ़ चुका है। अभी बात कर रहे थे इससे पहले हसन मुर्तजा साहब ने स्पीच की, इसके बाद राजा परवेज अशरफ साहब ने बयान स्पीच की, चेयरमैन साहब की स्पीच भी आएगी।
हम आपको लाइव दिखाएंगे, क्योंकि हमारे ट्रांसमिशन का ये हिस्सा है। जब जब ये जो दिन की हैपनिंग्स हैं, जो ट्रांसमिशन होनी, जो स्पीचेस होंगी, हम आपको दिखाएंगे इस ट्रांसमिशन के बीच में। और आज की बात करें तो मौसम जो है पंजाब का ठंडा है, मगर जो आवाम नज़र आ रही है वो बिल्कुल मौसम से उन्होंने इसे इग्नोर कर दिया है कि सर्दी को, और वो वहाँ मौजूद हैं अपने चेयरमैन को देखने के लिए। आवाम जो निकली है वो चेयरमैन, कारकुनान जो चेयरमैन को देखने निकले हैं पीपल्स पार्टी के, मगर जो आम आवाम है वो एक निकली है अपने मसाइल के हल के लिए, क्योंकि उन्हें मसाइल का हल नजर आ रहा है बिलावल भुट्टो जरदारी साहब में। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भी जो है, दीगर दूसरी जमातें भी थी, ऐलान करते रहे, कई सालों से ऐलान हो रहा था, अब निकल रहे हैं, हम ये होगा, इस तरीके से हैंडल करेंगे। जब पीपल्स पार्टी की बात करें, लास्ट ईयर पीपल्स पार्टी ने पीडीएम को बनाया, पीडीएम को एक प्लेटफॉर्म दिया, तमाम अपोजिशन जमातों को पीडीएम का प्लेटफॉर्म दिया, और फिर उस पर यही पॉइंट्स रखे कि ये इस तरीके से जो है वो चलेगा। बिल्कुल, और ये भी जो है उनका बयानिया था, और उसी बयानिए पे आज जो है दूसरी जमातें जो अपोजिशन की पीएमएलएन और जेयूआई वो आ चुकी हैं। अब आपको हम दिखाएंगे, क्योंकि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के हाथ में माइक आ चुका है और वो स्पीच करेंगे साहिवाल के अवाम से, और इस कारवां के पूरे पाकिस्तान की अवाम से करेंगे, और आप ये मनाजिर जो है लाइव देखेंगे। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नारे भुट्टो, वाह साहिवाल, वाह आपने तो कमाल कर दिया है। रात के 12 बजे आपने इतना बड़ा तादाद में, इतना तारीखी तादाद में, इतना जोश और जज्बा के साथ हमारा इस्तकबाल किया है। आपने अवामी मार्च का इस्तकबाल किया है, और अब इस्लामाबाद को नजर आ रहा होगा, इस्लामाबाद को नजर आ रहा होगा कि सिंध, जनूबी पंजाब के बाद पंजाब के अवाम का मुतालबा है, पंजाब के अवाम का नारा है, गो सिलेक्टेड, गो सिलेक्टेड, गो सिलेक्टेड। आपने ये जो इस्तकबाल किया है, आपने इमरान खान का बनी गाला और उनके वजीरों का चीखे निकाले हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा आपका जिदोजहद लड़ा है, हमेशा इस मुल्क के आम आदमी के लिए, इस मुल्क के मजदूरों के लिए, इस मुल्क के किसानों के लिए, इस मुल्क के सफेद पोश तबका के लिए, इस मुल्क के तालिबे इल्मों के लिए जिदोजहद किया है। कायदे अवाम ने हमें रोटी कपड़ा मकान का नारा दिया, कायदे अवाम ने इस पार्टी की बुनियाद रखी और हमें 4 रसूल दिए थे कि इस्लाम हमारा दीन है, जमहूरियत हमारा सियासत है, मुसवात हमारा मईशत है, और ताकत का सरचश्मा, ताकत का सरचश्मा ये कठपुतली आपके हुकूक पे डाका मार रहा है, आपके जमहूरी हकूक पे डाका मारा है, आपके इंसानी हकूक पे डाका मारा है, आपके मुआशी हकूक पे डाका मारा है। मगर मैं सिलेक्टेड को बताना चाह रहा हूं, मैं कठपुतली को बताना चाह रहा हूं कि जियाले अपना हक छीनना भी जानते हैं।
इमरान ने PTIMF डील की और इमरान ने अवाम दुश्मन डील की, गरीब दुश्मन डील की, और आप उसका नालायकियों का बोझ उठा रहे हो। अपनी बिजली की बिल की सूरत में, अपने पेट्रोल, अपने गैस की बिल की सूरत में, आपके दवाइयों की बिल की सूरत में, खाने अशिया के पीने का सामान का बिल की सूरत में आप इस सिलेक्टेड का नालायकियों का बोझ उठा रहे हो। इसने गरीब का जीना हराम कर दिया है, हर तबका का मुआशी कत्ल किया है, किसानों का मुआशी कत्ल, मजदूरों का मुआशी कत्ल, छोटे ताजरों का मुआशी कत्ल, नौजवानों का मुआशी कत्ल। हम ये कब तक बर्दाश्त करेंगे? हम इस कठपुतली के खिलाफ निकले हैं। हम महंगाई, बेरोजगारी और गुर्बत के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। इस मुल्क के अवाम महंगाई की सुनामी में डूब रहे हैं तो इमरान की वजह से। इस मुल्क के अवाम क्या किस्मत में नहीं लिखा गया कि वो हमेशा गरीब ही रहे? हम वो पुत्रो शहीद का मशहूर में यकीन रखते हैं, शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की नजरिया में यकीन रखते हैं, जिसमें रियासत और पूरा मईशत का काम होता है कि आपकी खिदमत करे, अवाम के मफाद के फैसले लिया जाए, अवामी फैसले लिया जाए। हमारे दौर में जब महंगाई था, जब हम IMF से बात कर रहे थे, तो हमने पाकिस्तान का मफाद, अवाम का मफाद को सामने रख के बात की। हमने इंश्योर किया कि ग्लोबल रिसेशन था, आपको याद होगा 2009 में पूरी दुनिया की मईशत क्रैश हो चुकी थी, महंगाई तब भी था, मगर पीपल्स पार्टी की हुकूमत में मुआशी हालात मुश्किल जितना भी था, अवाम अकेले नहीं थे, अवाम लावारिस नहीं थे, उनका अवामी वजीर आजम थे, उनका अवामी सदर था, जिसने देखा कि महंगाई बढ़ रहा है, महंगाई बढ़ रहा है, तो हम इस मुल्क के गरीब तरीन औरतों के लिए बेनजीर कार्ड देते हैं, उनके घर तक पैसा पहुंचाते हैं ताकि वो अकेला इस महंगाई का मुकाबला ना करे, हम उनको कुछ तहफ़्फ़ुज़ फराहम करें। देखा कि महंगाई तो था, तो हमने फैसला किया कि तनख्वाह में 100% से ज्यादा इजाफा करना है। हमारा सिपाहियों के, हमारे फौज की तनख्वाह में, जो सरहदों में और वजीरिस्तान में दहशतगर्दों का मुकाबला कर रहे थे, उनके तनख्वाह में हमने 175% इजाफा किया। पेंशन्स में हमने 100 से ज्यादा फीसद इजाफा किया ताकि महंगाई हो, अगर महंगाई है तो हमारा बुजुर्ग का ख्याल रखा जाए, हमारा सफाइयों का, हमारा सरकारी मुलाजमा का ख्याल रखा जाए, कोई अपने आप को अकेला महसूस ना करे। इस आदमी ने सिर्फ तब ख्याल आया अवाम का जब पीपल्स पार्टी के जियाले बाहर निकले, जब पीपल्स पार्टी